साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केमशो कसा आहिस। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूंगा। अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि जो अथॉरिटीज है वो नोटिस जारी कर रही है एडवोकेट्स को एज पर सेक्शन 179 BNSS। उनका कहना यह होता है कि भाई जो कुछ भी आपके क्लाइंट ने आपको बताया वो आप हमें बताएं, ताकि हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक पुख्ता कानूनी कार्रवाई कर सकें। साथियों, हम क्यों जा रहे हैं वकील साहब के पास में? ताकि हमें सॉल्यूशन मिले। मालूम पड़ा कि हम गए वकील साहब के पास में और डाटा ही हमारा आउट हो गया, तो फिर आप कैसे बचोगे? तो डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम जोर दे रहे हैं। और किस तरह से हमें चुनाव करना है एक अच्छे अधिवक्ता का, ताकि डाटा जो है हमारा लीक नहीं हो। एक ऐसा एडवोकेट जो इनकाउंटर कर सके सेक्शन 179 BNSS को। साथियों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है अश्विन कुमार गोविंद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका स्पेशल लीव टू अपील नंबर है 9334/2025। इस केस में क्या हुआ था कि आईओ ने जो है सम्मन किया वकील साहब। वकील साहब जो है एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, प्रैक्टिस लंबे टाइम से कर रहे हैं और बार के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। कहना यह था कंसर्न अथॉरिटी का कि इस केस के बारे में जानकारी जो है वो पुख्ता आपके पास में ही है, आप जो है हमें बताएं। मामला इस तरह से है कि एक एग्रीमेंट हुआ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में। वो एग्रीमेंट जो है फेलियर हुआ, इनके बीच जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ। मिस्टर ए ने एक एफआईआर जो है दर्ज कराई सेक्शन 296B, सेक्शन 351 सब क्लॉज 3 ऑफ BNS। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 40, सेक्शन 42 मनी लैंडर्स एक्ट पर रिलाई किया गया। इसके अलावा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धारा 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 पे जो है रिलाई किया गया। इस मामले में मिस्टर बी जो है अरेस्ट हुआ, पैरवी करी पिटिशनर एडवोकेट ने। अल्टीमेटली उस कंसर्न मिस्टर बी को जो है बेल मिली। इसके बाद में एक नोटिस जो है जारी होता है वकील साहब को कि आप जो है थाने आ जाएं, आपसे जो है पूछताछ करनी है एज अ विटनेस, और अल्टीमेटली जो कोई भी फैक्ट आपकी जानकारी में रिगार्डिंग द केस हमें जो है बताएं। साथियों, बेसिकली ये जो नोटिस है ये डाटा ब्रिच की पोजीशन में होता है। मीन्स दबाव बनाया जाएगा वकील साहब पे कि आप जानकारी दें। अगर वो नहीं देंगे तो अल्टीमेटली उन पर एडवर्स कार्रवाइयां भी हो सकती है कि फैक्ट छुपा रहे हैं और सही बात जो है नहीं बता रहे। क्लियर है बात ये? इसलिए 179 BNSS का नोटिस अगर आपको आ रहा है और आप एक एडवोकेट हैं, देन देयर इज नो नीड टू वरी। करना क्या है ये स्टेप बताने वाला हूँ। और अगर आप एक क्लाइंट हैं और आपको ये डर है कि कहीं आपका डाटा लीक ना हो जाए, तो हमें करना क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, उस पर जो है हम काम करने वाले हैं। साथ ही बेसिकली पहले हम बात करते हैं कंसर्निंग द एंगल ऑफ एडवोकेट। इसमें क्या किया वकील साहब ने कि जो नोटिस था उसको चैलेंज कर दिया। कई बार आप लोग पूछते हैं कि चैलेंज कहाँ करें? आपको चैलेंज करना है एज पर सेक्शन 528 ऑफ BNSS। बेसिकली ये नोटिस जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। ये नोटिस जब चैलेंज हुआ बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने पिटिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया। दो ही ग्राउंड पे कि वकील साहब गए नहीं, ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन अपीयरेंस, दूसरा था ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। इनका कहना यह था कि अगर कोई नोटिस गलत है, गैर कानूनी है, तो अल्टीमेटली आई एम नॉट बाउंड टू कंप्लाई, I am not bound to appear. I am not called in the case in the capacity of witness and accused, and apart from that, जो मुझे समझने के अधिकार दिए हैं उसका घोर उल्लंघन है। उनका कहना यह था कि सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैं बाउंड हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन मेरे क्लाइंट और मेरे बीच हुआ है उसको मैं डिस्क्लोज ना करूँ, और ना ही ऐसा करने के लिए मुझे बाउंड किया जा सकता है। पहले सेक्शन था 126 इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब ये हो गया धारा 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिस कारण से भी ये नोटिस है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। साथियों, इस केस में राहत दी वकील साहब को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी लिखी। लीगल प्रोफेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। काउंसिल हु आर एंगेज्ड इन द लीगल प्रैक्टिस हैव सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड। द अप्रोच ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द एक्शन इज हाईली अनटेनेबल। और अल्टीमेटली जो इम्प्यून नोटिस था उसको जो है स्टे कर दिया। साथियों, आपको मैं इसलिए बातें जो है क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि पुलिस जो है जब एक्शन लेती है और वो एक्शन गलत है, तो एटलीस्ट यू मस्ट नो योर राइट्स एंड द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चैलेंज सच इम्प्योर नोटिस। तो अगर आप एक जूनियर अधिवक्ता है, एक नए अधिवक्ता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कम से कम ये एक बेटर जानकारी आपके लिए होगी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप ही नहीं बचेंगे तो क्लाइंट कैसे बचेगा? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे,
सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट। मैंने कई बार देखा है कि वकील साहब जो है डाटा सेव करते हैं या तो किसी रजिस्टर में नोट्स लिख लिए, या अपने पर्सनल लैपटॉप में, क्लियर है, या किसी पर्सनल फोन में, क्लियर है। ये यूजुअल प्रैक्टिस है, देयर इज नो नीड टू वरी। पर साथियों जरा सोचिए कि वकील साहब तो नहीं बोले, जबरन जो है सर्च कर लिया पुलिस ने, जबरन जो है आर्टिकल सीज कर लिए और जबरन जो है डाटा फैच कर लिया, देन आप क्या करोगे? वहां पर सॉल्यूशन हमको मिलता है क्लाउड से। ये बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एवरी क्लाइंट वांट्स अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। डाटा क्लाउड एक नया कंसेप्ट है, ये जो है प्रोवाइड करता है इफेक्टिव सॉल्यूशंस। कई बार ऐसा होता है कि डाटा हमारा बहुत पर्सनल है, इफेक्टिव है, हम नहीं चाहते कि डाटा हमारा लीक हो, किसी को जो है मालूम पड़े। तो लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स एक डाटा क्लाउड जो है रेडी करते हैं। उसमें आपका प्रॉपर जो है लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड होता है। ये वैसा ही है कि एक वर्चुअल स्क्रीन जो है आपके पास में, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। डाटा जो है आपने उस पर रखा हुआ है, आपको जरा सा भी डाउट है कि आपको कंपेल करके डाटा को जो है फैच कर सकते हैं, जस्ट मेक अ लॉग आउट, डाटा कभी भी जो है फैच नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली यू विल प्रोटेक्ट योर वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम बीइंग इन्फ्रेक्ट। क्लियर है बात? क्योंकि कई बार ये होता है कि डाटा जो है वो आपके बचाव में, पर आपका बचाव जान करके गलत रूप से आपको फंसाने का जो है प्रयास किया जाता है। इवन कई जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, यू आर नॉट बाउंड टू गिव एनी एविडेंस दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ऐसे सिनेरियो में जहां हमें समझने का अधिकार है, विधिक अधिकार है, तो डाटा को जो है प्रोटेक्ट कीजिए। आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप जाएं वकील साहब के पास में, तो उनसे जरूर कहिए कि वी नीड आवर डाटा प्रोटेक्शन ऑन डाटा क्लाउड फैसिलिटी। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स योर डाटा इज एट रिस्क, और आप खुद भी ये प्रोटोकॉल जो है लेके चलिए। देखिए कानून में कई चीजें हैं कि गलत गिरफ्तार किया मुआवजा मिल जाएगा, गलत कार्रवाई हुई तो जिन लोगों ने गलत कार्रवाई करी है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये सब संभावना है। पर अगर एक बार डाटा पर लीक हो गया, एक ऐसा डाटा जो आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा डाटा जो आपकी प्रतिरक्षा में काम आएगा, तो उस पर अथॉरिटी काम कर लेगी, अल्टीमेटली नुकसान जो है आपका हो जाएगा। इसलिए इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इवन यू आर एन एडवोकेट और अ क्लाइंट, इट इज एडवाइज टू मेंटेन डाटा ऑन डाटा क्लाउड टू सेव द डाटा फ्रॉम द क्लिंचेस ऑफ अथॉरिटीज। क्योंकि अथॉरिटी को हम वही जानकारी देने के लिए बाउंड है जिनके संबंध में उन्होंने प्रश्न पूछे, और उन जानकारियों के डिस्क्लोजर से हमारे विरुद्ध कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं बनता, अदरवाइज वी आर नॉट बाउंड। कीपिंग साइलेंस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सावधानी बचाव है, आपका सतर्क जीवन ही आपका बचाव है। दुर्घटना घटी, फिर कहते हैं लोग सब्जी पूरी बटी। तो आपके जीवन में कोई दुर्घटना ना घट जाए, खासकर ऐसी दुर्घटना जो आपके अपने ही कर्मों से हुई है, आपकी अपनी ही लापरवाही से हुई है। इसलिए बी अवेयर एंड बी अलर्ट। तो मैंने आपको अवेयर किया सेक्शन 179 BNSS में, सेक्शन 132 भारतीय साक्षरता अधिनियम पे, डाटा क्लाउड पे, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा पे, राइट टू प्राइवेसी पे। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड अल्टीमेटली आप इस टॉपिक का यूज करते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने डाटा को सेव कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय।